रोमन रेंज और जॉन सीना को लेकर के क्या बड़ा सामने आया है, वहीं कर्ट एंगल को लेकर मेन इवेंट में क्या दिखा और ऊसोस के टाइटल मैच में क्या हुआ और क्या क्या दिखा स्मैकडाउन के इस एपिसोड में, सबके बारे में बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। शो की शुरुआत ऊसोस वर्सेस शेमस बुच के बीच अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल के मैच को लेकर के होती है। वहीं रिंग साइड हॉलैंड, सैमी ज़ेन और सोलो सिकोआ मौजूद होते हैं। शेमस और जिम्मी ऊसो मैच की शुरुआत करते हैं। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। वहीं शेमस और बुच काफी टफ दिखाई दिए इस मैच में। वहीं बात करूं अगर ऊसोस की, तो उनकी भी परफॉर्मेंस काफी सही देखने को मिली। बेहतरीन और शानदार मैच देखने को मिला इन दोनों टीम के बीच में। वहीं एक टाइम आया जब सैमी ज़ेन रेफरी से बच के शेमस को हिट करने वाले थे, लेकिन हॉलैंड सैमी ज़ेन पर अटैक कर देते हैं। तभी सोलो सिकोआ हॉलैंड को बैरिकेड के दूसरी साइड फेंक देते हैं। अब शेमस जे ऊसो पर ब्रॉक किक लगाने की तैयारी में थे, बट जे ऊसो सुपर किक लगा के काउंटर करते हैं और शेमस रिंग के बाहर चले जाते हैं। वहीं ऊसोस बुच पे 1D मूव लगा के पिन करते हैं और मैच यहां जीत के निकल जाते हैं। वहीं सैमी ज़ेन शेमस को पकड़ के रखे होते हैं। अब हमें एले नाइट दिखाई दिए। वो खुद पर हुए अटैक को लेकर के यहाँ पे आंसर की डिमांड करते हैं और वो ब्रे वाइट को यहाँ पे कॉल आउट करते हैं। इसके बाद वो बैक स्टेज खुद पर जो अटैक हुए थे उनकी फुटेज दिखाते हैं, जहाँ पे अंधेरे में हमें एक मास्क लगा हुआ आदमी दिखाई देता है जो कि ब्रे वाइट से जुड़ा हुआ मास्क है। एले नाइट कहते हैं कि मैंने न्यू फेस ऑफ फियर कहे जाने वाले आदमी के अंदर डर पैदा कर दिया है। तभी स्क्रीन पर अंकल हाउडी दिखाई देते हैं। अंकल हाउडी कहते हैं कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना, तुम उसके हकदार हो। तभी एले नाइट कहते हैं कि मैं और एविडेंस ढूंढने और ब्रे वाइट को फाइंड करने जा रहा हूं। अब बैक स्टेज दिखता है कि पार्किंग एरिया में रोंडा राउजी और शाइना बैजलर मिलके शॉर्ट जी पर बुरी तरह से अटैक कर देती हैं। इसके बाद जैसे ही ये एरिना में एंटर होती है, इंटरव्यू दे रही होती हैं, तभी इनको टेगान नॉक्स और लिव मॉर्गन कन्फ्रंट करती हैं। दोनों टीम के बीच में आज की रात के लिए मैच अनाउंस हो जाता है। इसके बाद हमें वाइकिंग राइडर्स वर्सेस फैंटमा के बीच मैच देखने को मिला। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों टीम के बीच में। वहीं वाइकिंग राइडर्स अच्छे से हावी दिखाई दे रहे थे फैंटास्मा पे। तभी यहाँ पे हिटरो की एंट्री होती है। वो पीछे से आके दोनों टीम पे चेयर से बुरी तरह से अटैक कर देते हैं। वहीं सारा लोगन एक टाइम अटैक की कोशिश करती हैं, लेकिन बी फैब जो कि हिटरो की मेंबर हैं, बिल्कुल बियांका ब्लेयर की बहन लगती हैं, उन्होंने आके सारा लोगन को रिंग में ढेर कर दिया। अब एले नाइट बैक स्टेज दिखाई देते हैं। वो एक लॉकर रूम में एंटर होते हैं। तभी उनको एक फायरफ्लाई फन हाउस की टी शर्ट दिखाई देती है। वो जैसे ही उस टी शर्ट को उठा के देखते हैं, तभी वहां पे लाइट कट हो जाती है। उसके बाद फिर वो अपना फोन निकालते हैं और हमें अंधेरे में वही मास्क दिखाई देता है जिसके बारे में एले नाइट ने बात करी थी। अब बैक स्टेज हमें कर्ट एंगल, गेबल स्टीफसन, कई सारे सुपरस्टार के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दिए। तभी वहां पे कर्ट एंगल को एक हाथ से बना हुआ कार्ड मिलता है जिसपे लिखा होता है ##1 डेड। अब ये कार्ड कोई और नहीं, जेसन जॉर्डन दिखाई दिए देते हुए, जो कि स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग सालों पहले कर्ट एंगल के बेटे बन के आए थे और आज भी WWE ने उनको वहां पे बेटा बना के दिखाया है। अब बस करो यार WWE, सबको पता है क्या पुरानी स्टोरी लाइन में घी डालने का काम कर रहे हो। अब हमें रिकोशे दिखाई दिए। उसके बाद इम्प्रीमियम की तीनों मेंबर की एंट्री होती है। एडम पियर्स भी यहाँ मौजूद थे क्योंकि गंथर और रिकोशे के बीच हमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट दिखाई देना था। अब एडम पियर्स दोनों का वेलकम करते हैं और टर्म्स एंड कंडीशन पे जैसी बात करने वाले होते हैं, तभी यहाँ न्यू डे की एंट्री होती है। ज़ेवियर वुड्स कहते हैं एडम रुको और तुम्हें दिल से माफी मांगते हैं हम तुम्हें इंटरप्ट करने के लिए। वैसे हम यहाँ रिकोशे का साथ देने आए हैं। वो इम्पीरियम को टारगेट करते हुए कहते हैं कि अगर तुम तीनों रिकोशे को अकेला समझ के अटैक करोगे तो हम तुम्हें तुम्हारी सही जगह पहुंचा देंगे। अब एडम कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब गंथर माइक लेते हैं और वो रिकोशे को टारगेट करते हुए कहते हैं मैं वही हूं जिसने तुमसे टाइटल छीना था। मैं तुम्हें 2 बार हरा चुका हूं और मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जो तुम्हारे पीछे खड़े हुए टट्टू है ना, ये भी तुम्हें नहीं बचा सकते मुझसे। इसके बाद रिकोशे साइन करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी जो रियल प्रॉब्लम है ना, उनको साइड में रखो। मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं और तब तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक कि मैं यहाँ से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन के नहीं निकल जाता। अब इसके बाद इन दोनों के बीच टेबल फेंक, चेयर फेंक शुरू हो जाती है और एडम पियर्स बिना देर करे इन दोनों के बीच 6 मैन टैग टीम मैच अनाउंस कर देते हैं। फिर दोनों टीम के बीच तगड़ा ब्रॉल देखने को मिलता है। फेस टीम इम्प्रीमियम को रिंग से खदेड़ देती है और शानदार डाइव हमें यहाँ पर रिकोशे और न्यू डे की तरफ से देखने को मिली। अब फाइनली मैच इनके बीच ऑफिशियल होता है। रिकोशे और काइजर मैच की शुरुआत करते हैं। अच्छा एक्शन और अच्छे मूव्स इस मैच में देखने को मिले। एक टाइम काफी ज्यादा मजा आया इस मैच को देखने में। वहीं इम्प्रीमियम काफी हार्ड हिटिंग मूव्स न्यू डे और काइजर पे लगाते हुए दिखाई दिए। वहीं
एंड में गंथर और विंसी रिंग साइड ढेर थे, तभी यहाँ पे रिकोशे ने काइजर को मूव देके यहाँ पे मैच जीत लिया। मैच के बाद गंथर और रिकोशे कन्फ्रंट करते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को देख के बस बड़बड़ाते हुए दिखाई दी। इसके बाद हमें कर्ट एंगल का बैक स्टेज सेलिब्रेशन दिखाई दिया, जहां पे अल्फा अकेडमी एंटर होने की कोशिश करते हैं। तभी वहां खड़ा हुआ एक गार्ड लिस्ट दिखता है और कहता है कि आप लोगों का नाम इस लिस्ट में नहीं है। तभी वहां स्ट्रीट प्रॉफिट्स आते हैं, उनका नाम लिस्ट में चेक करा जाता है तो उनको अंदर एंटर होने दिया जाता है। इसके बाद अल्फा अकेडमी की क्लास जाती है, वो उससे फिर से बोलते हैं कि नाम देख, लेकिन वो भगा देता है दोनों को वहां से। अब बैक स्टेज हमें ब्लड लाइन दिखाई दी है। सैमी ज़ैन और उसोस जम के अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं। सैमी ज़ैन कहते हैं कैसी फीलिंग है, उसी फीलिंग आ रही है ना। तभी यहाँ से ये चारों उठ के जाने लगते हैं। जे उसो यहाँ पे सैमी ज़ैन को रोकते हैं और बोलते हैं यार कि तुम अपने बाल और बियर्ड करा लो। तो सैमी ज़ैन कहते हैं क्यों, क्या हो गया? तो जे उसो कहते हैं यार सर्वाइवर सीरीज के बाद हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया हो रहा है। नेक्स्ट वीक ट्राइबल चीफ रोमन रेंस भी आने वाले हैं, तो तुम अपना शेविंग और ये हुलिया जरा बदल लो तो अच्छा लगेगा। और वैसे भी नेक्स्ट वीक होने वाला स्मैकडाउन का एपिसोड तुम्हारे लिए बड़ा साबित होने वाला है। अब बैक स्टेज रे मिस्टीरियो डॉक्टर से चेकअप कराते हुए दिखाई दिए, तभी वहां पे स्कारलेट और कैरियन क्रॉस एंटर हो जाते हैं। अब डॉक्टर ये देख करके तुरंत सिक्योरिटी को कॉल कर देता है, लेकिन कैरियन क्रॉस कहते हैं चिंता मत करो, मैं यहाँ पे कुछ करने नहीं आया हूँ। इसके बाद कैरियन क्रॉस लंबी चौड़ी सी कहानी सुनाते हैं और फिर वो एक तरह से रे मिस्टीरियो को वार्निंग देते हुए नजर आए कि तुम्हारा टाइम अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब मुझे ब्रे वाइट का और कैरियन क्रॉस का समझ नहीं आता भाई, पता नहीं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और फिर एक कहानी बना के पता नहीं क्या बताते हैं, सर के ऊपर से निकल जाती हैं कभी कभी चीजें, जो है उसके बारे में तो बात करते नहीं है। अब हमें लिव मॉर्गन टेगान नॉक्स वर्सेस शाइना बैसलर रोंडा राउजी के बीच मैच देखने को मिला। अब मैच की शुरुआत टेगान नॉक्स और शाइना बैसलर करते हैं। शुरू में टेगान नॉक्स शाइना बैसलर पे कुछ मूव लगाती हैं, हालांकि वो उतने टफ मूव नहीं लगते हैं और यही वजह है कि शाइना टैग रोंडा राउजी को दे देती हैं। अब रोंडा राउजी आती हैं, उन पे कुछ मूव्स तो है नहीं है, वो आके 3 जूडो टॉस टेगान नॉक्स को लगाती हैं और फिर एंकल लॉक में पकड़ लेती हैं। अब टैग आता है मॉर्गन पे, मॉर्गन जैसे तैसे मोमेंटम अपनी साइड शिफ्ट करती हैं, तभी यहाँ रकील रॉड्रिगेज की एंट्री होती है। रोंडा राउजी डिस्ट्रैक्ट होती हैं और रिंग में टेगान नॉक्स और लिव मॉर्गन शाइना को मूव दे करके मैच जीत के निकल जाती हैं। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें कर्ट एंगल का बड़े सेलिब्रेशन देखने को मिला। रिंग में एक बड़ा शानदार सा केक रखा हुआ था। कर्ट एंगल आके सबको वेलकम करते हैं अपने बड़े सेलिब्रेशन में, तभी यहाँ पे उनको इंटरप्ट करती है अल्फा अकेडमी। चैट गैबल कहते हैं कि तुमने हमें अपने बड़े सेलिब्रेशन में इन्वाइट नहीं करा, जबकि मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ पे कोई ड्रेस कोड नहीं था, उसके बावजूद भी तुमने हमें अंदर एंटर नहीं होने दिया। इसके बाद फैंस अल्फा अकेडमी को बू कर रहे होते हैं, तो चैट गैबल कहते हैं कि इनमें और तुम में जरा भी डिग्निटी नहीं है, और अब तुम्हारे अंदर जरा भी डिग्निटी बची है तो हमारी रिंग खाली कर दो, हम अकेले इस केक को खाएंगे। कर्ट एंगल बड़े आराम से रिंग छोड़ करके निकल जाते हैं और फिर जैसे ही वो स्टेज पर जाते हैं तो वो कहते हैं कि अगर तुम पूरा केक खा लोगे तो तुम्हें दूध भी पीना पड़ेगा। इसके बाद दिखता है साइड से एक टैंकर आता है जो कि गेबल स्टीवसन लेके आते हैं, फिर ये बोतलें दूध की फेंक फेंक के मारते हैं और फिर कर्ट एंगल तो हदी कर देते हैं, पाइप निकालते हैं और फिर अल्फा अकेडमी के दोनों मेंबर्स पे दूध की बौछार कर देते हैं। अब अगर वाकई ये दूध है या ये आर्टिफिशियल मिलता तो ठीक है, अगर वाकई ये दूध था तो इतना दूध वेस्ट करना मुझे तो लगता नहीं है कि कोई सेंस था मेन इवेंट में, ना कोई डिमांड थी स्टोरी लाइन की कि ऐसा करा जाए। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हो गया। अब वीडियो एंड करूं उससे पहले आप सभी को बता दूं कि रोमन रेंस नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के एपिसोड में रिटर्न करने वाले हैं। वहीं 30 दिसंबर 2022 के स्मैकडाउन के एपिसोड में जॉन सीना दिखने वाले हैं। अब वैसे भी मैंने अपनी एक वीडियो में रूमर्स को रिपोर्ट करा था कि इस साल का लास्ट स्मैकडाउन का एपिसोड और 2023 का फर्स्ट रॉ का एपिसोड WWE बड़े ह्यूज अमाउंट पे कराएगी, क्योंकि डे 1 पेपर व्यू हमें देखने को नहीं मिलने वाला है और वैसे ही कुछ होता हमें दिखने वाला है और इसकी हिंट हमें मिल भी गई है। अब वीडियो यहां तक देख लिए, पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।